कि हम लोग इस स्कूल के बाद में रुकेंगे नहीं। यहाँ पे 110 एकड़ में एक पूरी एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, जिस सिटी का नाम भी मैंने अपने माता और पिता के ऊपर रखने का निर्णय लिया है, जिसका नाम रहेगा शशि मदन एजुकेशन सिटी। यह स्कूल उसकी तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। इसके बाद में यहाँ पे एक 500 बेड का हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक आयुर्वेदा कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, LLB कॉलेज, इस तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस, और वो सब मैं यहाँ संस्थान लेके आऊँगा। इसी के साथ साथ में वोकेशनल कॉलेज, स्किल इंडिया, वह भी यहाँ लेके आऊँगा। एक और मेरे हृदय में हमेशा रहता है, मेरे एक टीचर थे, वो मुझसे कहते थे, अ हेल्दी बॉडी कैन ओनली हैव अ हेल्दी माइंड। एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। उसको नज़र में रखते हुए यहाँ पे हम लोग 32 एकड़ के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स स्टेडियम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर इंडोर स्विमिंग पूल होगा, स्क्वाश कोर्ट होगा, बैडमिंटन होगा, क्रिकेट ग्राउंड होगा, फुटबॉल ग्राउंड होगा, एथलेटिक ग्राउंड होगा। इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। के लिए हो या अपनी मील के लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं राजनीति के अंदर कदम रख रहे हैं, कहीं यहाँ संबल में ऐसा तो नहीं है अपना कोई ऐसा मकड़ जाल फैलाने के चक्कर में है, कहीं यहाँ के सांसद बनने का सपना तो नहीं है आपका? भैया, राजनीति तो नहीं कर पाऊंगा, पब्लिक की सेवा ज़रूर करूंगा। और मैं आज गारंटी कहता हूं, इसको रिकॉर्डिंग को रखिएगा, आज नहीं अपने जीवन काल में कभी राजनीति नहीं करूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मैंने पुराने सालों का एक एक किसान भाई का भुगतान कर दिया है। पर आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि त्रुटिवश किसी भाई का अगर कोई भुगतान रह गया है, वह अपनी एप्लीकेशन हमारे यहाँ लगाए, उसका तुरंत से तुरंत भुगतान किया जाएगा। पिताजी एक किसान परिवार से आते थे, और जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे कि वह खुद स्वयं गन्ना लेके मोहिद्दीनपुर शुगर मिल में बुग्गी से गन्ना डालने जाया करते थे। हम उस शख्स से आपको मिलाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, साथ ही उस शुगर मिल, जो शुगर मिल जनपद संबल के चंदोसी में बंद हो चुकी थी, किसान मायूस हो चुके थे, लेकिन उनके प्रयास से उसको भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही शशि मदन पब्लिक स्कूल खोला जा रहा है जनपद संबल की जनता के लिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बदल सके। अब ये कदम कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे आगे। हमारे साथ यहाँ अतुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में आपको हम बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे R20 में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सर, जिस तरीके से एक पड़ाव आपका रुक चुका था, तो उसके बाद आपने कैसे आगे बढ़ा, आगे कैसे इसको इम्प्रूव किया, क्या रहा? जो उस समय शुगर मिल बंद हो चुकी थी, यहाँ खंडर हो चुका था, फिर ये दोबारा आबाद हुआ है। भाई साहब, मैं थोड़ा सा पीछे के बारे में बताता हुआ चलूँगा। मेरे जीवन का सबसे दुखद समय था जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद में यह शुगर मिल उनके द्वारा स्थापित की गई थी सन 1991 में। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि 2010 में यह मिल बंद हो गई। उनके जाने के बाद में उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनके लिए कुछ करने की जो इच्छा मन में आई, तो मेरे को ये लगा कि मैं इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनको नहीं दे सकता कि मैं उनकी बंद शुगर मिल को पुनः स्टार्ट करूं। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से आते थे, और जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे कि वह खुद स्वयं गन्ना लेके मोहिद्दीनपुर शुगर मिल में बुग्गी से गन्ना डालने जाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक किसान से, एक शुगर मिल के मालिक की जो सीढ़ी चढ़ी थी, यह मिल उनके जीवन में सबसे करीब रही। यहाँ के लोग उनके लिए हमेशा सर्वप्रिय रहे। उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये मिल मैंने दोबारा चालू करने का प्रयास किया। मैं ये मानूंगा कि ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, यहाँ किसान भाइयों ने मेरा पूरा सहयोग किया। जो एक जर्जर हालत में मिल थी वो पुनः स्टार्ट हुई। सभी भाइयों ने मेरे पे भरोसा किया। उस टाइम में शुगर मंत्री रहे सुरेश राणा जी ने मेरा बड़ा भरोसा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे भरोसा किया।
मेरे पास में उनका मैसेज आया कि तुम ये मिल शुरू करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ये मिल दोबारा शुरू हुई, किसान भाइयों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। कुछ समय लगा, 3 साल के अंदर अंदर पुराना सारा बकाया इस मिल ने ख़त्म कर दिया। आज यह मिल इस पोजीशन में है कि वो गन्ना लेके और किसान भाइयों का बकाया तुरंत दे रही है। मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं इस मिल को और आगे अतुल जी, हम एक सवाल आपसे ये करेंगे, जब जिस तरीके से किसानों ने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए, यहाँ तक कि कुछ किसानों ने आत्महत्या भी की थी, ये सुनने में आया है, लेकिन आपका कहना है कि हमने सबका भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग जो किसान हैं वो ये कहते हैं कि अभी हमारा बकाया अभी बाकी है। इसमें क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जब एक मिल बंद होती है, जब ये मिल बंद हुई थी, इसमें कोई झूठ नहीं कि किसान भाइयों का पेमेंट अटक गया था। ये मिल जब पुनः स्टार्ट हुई तब मेरे सामने किसी किसान भाई ने कोई धरना नहीं दिया। मैं जिसके पास में झोली फैला के चला गया उसने मेरा सहयोग किया। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मैंने पुराने सालों का एक एक किसान भाई का भुगतान कर दिया है। पर आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि त्रुटिवश किसी भाई का अगर कोई भुगतान रह गया है, वह अपनी एप्लीकेशन हमारे यहाँ लगाए, उसका तुरंत से तुरंत भुगतान किया जाएगा। अच्छा, जैसे अब आपका ये जो सपना है, जैसे आपने ये शशि मदन पब्लिक स्कूल ये जो खोला है और यहाँ की जो जनता है उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये आपने कदम उठाया है, ये आपके मन में क्यों आया और कैसे आया? भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जगह मेरे पिताजी के हृदय के बड़े करीब थी। वह हमेशा ये मानते थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब मैं पहले दिन अपने स्कूल जा रहा था, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे 4 लाइनें सुनाई। वो थी, गुरु गोविंद दाव कड़े काको लाके पाए, गुरु बलिहारी आपके गोविंद दियो बताए। वह हमेशा इसी उससे चलते थे कि सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो अध्यापक है, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो शिक्षक वो है जो कि वो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। मेरे परिवार में हमेशा पढ़ने का चलन चला। हम अपने खुद के 2 स्कूल चलाते हैं, डीपीएस मेरठ और डीपीएस देहरादून। मेरठ में जहाँ मेरे पिताजी जहाँ से निकल के आए, पड़तापुर गांव, वहाँ पे एक सोफिया स्कूल आज भी चलता है, जो कि हम ही ने लेके और मेरे पिताजी ने सोफिया स्कूल को दान किया था। वह स्कूल आज तक भी हम ही चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक जगह का डेवलपमेंट वहाँ पे उसके लोगों के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर एक अच्छी शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों को दे पाएँ, तो हो सकता है कि मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप और इस जगह के लिए कुछ कर पाऊँ। उसको मद्देनज़र रखते हुए यह स्कूल स्थापना करने का हमने निर्णय लिया। मैं यहाँ पे आपके साथ में यह भी जोड़ना चाहूँगा इस बात के साथ में कि हम लोग इस स्कूल के बाद में रुकेंगे नहीं। यहाँ पे 110 एकड़ में एक पूरी एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, जिस सिटी का नाम भी मैंने अपने माता और पिता के ऊपर रखने का निर्णय लिया है, जिसका नाम रहेगा शशि मदन एजुकेशन सिटी। यह स्कूल उसकी तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। इसके बाद में यहाँ पे एक 500 बेड का हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक आयुर्वेदा कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, LLB कॉलेज, इस तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस, और वो सब मैं यहाँ संस्थान लेके आऊँगा। इसी के साथ साथ में वोकेशनल कॉलेज, स्किल इंडिया, वह भी यहाँ लेके आऊँगा। एक और मेरे हृदय में हमेशा रहता है, मेरे एक टीचर थे, वो मुझसे कहते थे, अ हेल्दी बॉडी कैन ओनली हैव अ हेल्दी माइंड। एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। उसको नज़र में रखते हुए यहाँ पे हम लोग 32 एकड़ के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स स्टेडियम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर इंडोर स्विमिंग पूल होगा, स्क्वाश कोर्ट होगा, बैडमिंटन होगा, क्रिकेट ग्राउंड होगा, फुटबॉल ग्राउंड होगा, एथलेटिक ग्राउंड होगा। इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अच्छा अतुल जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कैमरे के सामने, कहीं ये जो स्टंट है, चाहे एजुकेशन के लिए हो या अपनी मील के लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं राजनीति के अंदर कदम रख रहे हैं? कहीं यहाँ संबल में ऐसा तो नहीं है अपना कोई ऐसा मकड़ जाल फैलाने के चक्कर में है? कहीं यहाँ के सांसद बनने का सपना तो नहीं है आपका? भैया,
राजनीति तो नहीं कर पाऊंगा, पब्लिक की सेवा ज़रूर करूंगा। और मैं आज गारंटी कहता हूं, इसको रिकॉर्डिंग को रखिएगा, आज नहीं अपने जीवन काल में कभी राजनीति नहीं करूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये सब क्योंकि सारे दर्शक हमारे इस समय देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोभ लालच दे के जनता को, उसका मैं दुरुपयोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो लोग अपना सदुपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल। ऐसा कहीं आपने अब कहा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं अब ये तो वास्तविकता है, लेकिन हो सकता है कि आप न लड़ें, आपके परिवार में किसी को आप आगे ले आएं। भैया मेरे परिवार में मेरे को छोड़ के सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे 4 जीजा हैं, चारों IAS ऑफिसर्स हैं। मेरी बहनें हैं, वह भी सरकारी कर्मचारी हैं। जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं वह 2 टीचर्स हैं। राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, हाँ हम पूरा परिवार मिलके यहाँ पे सेवा ज़रूर करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य ना तो इलेक्शन लड़ा है और ना ही लड़ेगा। केवल किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। नहीं, किंग मेकर नहीं कहूँगा मैं अपने आप को, मैं ये कहूँगा मैं बस सेवा करना चाहूँगा। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से आपने यहाँ दिया, ये ऐसा तो नहीं कि एक बीच में ये प्रोजेक्ट हमारा केवल दिखाने के लिए हो फिर रुक जाए? भैया ये एडमिशन आज से ओपन कर दिए गए हैं, प्री नर्सरी क्लास से 7th क्लास तक। जो 7th होगा वही 8th में जाएगा और वही 8th 9th 10th 12th तक जाएगा, जैसे कि CBSE का रूल होता है। बिल्डिंग मेरी खड़ी हो गई, अगर इसको यहाँ मैं रोकता हूँ तो क्षेत्र की हानि से ज़्यादा मेरी हानि है, तो इसको आगे बढ़ाना ही है और इसको इस सपने को रोकना नहीं है। यह एक श्रद्धांजलि है मेरे माता पिता की तरफ और ये रुकेगा नहीं। देखिए, यहाँ अतुल जी ने सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कि ये बता दिया कि मैं कभी राजनीति में कदम नहीं लड़ाऊंगा। वो हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका निभाता रहूं, ये अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से जनता, संभल की जनता के लिए ये गॉड गिफ्ट भी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से अतुल जी ने हमारे साथ ये वादा किया है कि मैं यहाँ जनता के लिए जो एजुकेशन सिटी बनाने का इनका सपना है, और इनकी जो माता हैं शशि जी और मदन जी जो इनके पिताजी हैं, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इनके पिताजी का चंदोसी की जो मझावली है यहाँ से इतना लगाव रहा कि इन्होंने बंद मील, यानी जो खंडर मील बन चुकी थी, उसको अपने प्रयासों से, अपने जो भी इनके पास पावर थी, उस पूरी पावर को लगाने के बाद आज इनका ये दावा है कि इन्होंने किसानों का जो रुपया था वो भी इन्होंने वापस कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है हमारे R20 के माध्यम से, अगर कोई किसान भूले पिछड़ा रह गया है तो उसको आए और एप्लीकेशन लगाए, अपना पैसा ले जाए, क्योंकि ये केवल शशि जी और मदन जी के लिए एक श्रद्धांजलि है और ये इनका सपना है। मैं अपने R20 चैनल, जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हमेशा इनके साथ रहने का भी मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद।